जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज इस 2 मिनट मैथ्स ट्रिक सीरीज में हम डिविजिबिलिटी रूल समझ रहे हैं। खास करके इसमें हम अभाज्य संख्याओं के, प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे सारे। तो 5-10 मिनट का एक वीडियो होगा, लास्ट तक यदि आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी नंबर को 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से यदि डिवाइड करना है, चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। और किसी भी एग्जाम में इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी एमपी पुलिस का पेपर वर्तमान में चल रहा है और हर शिफ्ट में एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें इनके रूल ना पूछ रहा हो। किसी शिफ्ट में 13 पे, किसी में 29 पे, किसी पे 21 पे अलग अलग रूल पर क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। और इसके अलावा डेली हमारी एक सेशन चल ही रहा है। रोज दोपहर में हम मैथ्स की एक क्लास चला रहे हैं। डेली 3 बजे से हमारी लाइव क्लास रहती है, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें डेली हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज की क्लास में भी वहां पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। शाम को रीजनिंग की क्लास चल रही होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, 7 का रूल क्या होता है। 7 की विभाज्यता के एक नियम यह होता है कि जैसे कोई भी संख्या लिखी है 7 के, हमें चेक करना है कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि इसकी आखिरी अंक का दुगुना करके, जो इसकी आखिरी अंक है ना, इसका दोगुना करके बाकी में से घटा दो। आखिरी अंक कितना है? 5। 5 का दुगुना करोगे तो कितना आएगा? 10। 21 में से 10 घटाओगे, 31 में से 21 बच रहा है। अब हमें दिख रहा है कि 21 7 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। बड़ा आसान है। हमें क्या करना है? इकाई अंक, यूनिट डिजिट को दोगुना करके शेष संख्या में से, रिमेनिंग संख्या में से इसे घटा देना है। यह 7 का रूल होता है, यह 7 का नियम होता है। अब इसका उपयोग कैसे होगा? मान लो 6-7 अंकों की 4 संख्याएं दी हैं, आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन 6-6, 7-7 अंकों के हैं। आप कैसे चेक करोगे उनको? यदि चेक करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो वहां हम ये रूल यूज कर रहे होंगे। अब ये तो हो गया सर 7 का रूल। 7 का ऐसा है कि सर टेबल भी छोटा है, हमें याद है, लेकिन दिक्कत होती है 29 में, 21 में, 23 में 7 अंकों की संख्या लिखी है। अब उसको 31 से डिवाइड करने में टाइम लग रहा होगा। 31 के रूल पे यदि पूछ ले, 29 के रूल पे पूछ ले, तो वहां कैसे करेंगे? तो यही लॉजिक सभी जगह है। यहां हमने क्या किया? ये इकाई अंक को दुगुना किया और उसे बाकी में से घटा दिया। जैसे 11 की बात करें, अभाज्य संख्याओं का मैं रूल बता रहा हूं। 11 की बात करें, देखो आप सबको पता है कि 121 11 से डिवाइड होता है। यहां हम क्या करेंगे? यहां हम इकाई अंक का 1 गुना करेंगे, मतलब जो इकाई अंक है उसका 1 गुना, तो वही आएगा, और उसे सीधा सीधा बाकी में से घटा देंगे। तो 12 में से 1 घटाओगे, देख रहे हो 11, 11 11 से डिविजिबल है। अब बात यह कि सर यहां तो कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है। वहां दुगुना करना था, यहां 1 गुना करना है। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सभी का एक जैसा ही रूल है, लेकिन हर बार हमें इकाई अंक का कहीं दुगुना करना पड़ता है, कहीं 3 गुना, कहीं 4 गुना, कहीं 5 गुना। तो कैसे, कहां तक याद रखोगे, कब कब याद रखोगे, कहां तक रटना होगा? तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है। जब भी आपको 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 किसी की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, तो आप इनका वो मल्टीपल सोचो जो 10 के आसपास हो। जैसे 7 को यदि हम देखें तो 7 दूनी 21, 10 से 1 ज्यादा हो या 1 कम हो, 10 के गुणज से 7 दूनी 21। 21 को यदि हम देखें तो 20 + 1 लिख सकते हैं। मतलब यदि इसे हम देखें तो इसे हम 2 × 10 + 1 लिख सकते हैं। बहुत आसान है, ध्यान देना। 11 को यदि देखें तो सीधा 10 + 1 लिख सकते थे। यदि मतलब ये 1 × 10 + 1 है। 13 का देखें तो जो 10 के गुणांक के आसपास हो, तो 13 तिया 39, मतलब यदि मैं देखूं तो इसे 40 - 1 लिख सकता हूं। 39 आया, 39 को मैं 40 - 1 लिखूंगा। मुझे 39 से मतलब है, 39 को क्या लिख रहा हूं? 40 - 1 लिख रहा हूं। मतलब इसे मैं 4 × 10 - 1 कर रहा हूं। 17 देखें तो 17 तिया 51, 51 को हम क्या लिख सकते थे? 50 + 1 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिखते हैं? 5 × 10 + 1 लिखते हैं। 19 को यदि देखोगे तो 19 को सीधा हम 20 + 20 - 1 ही लिख सकते हैं। मतलब 2 × 10 - 1 लिखा जा सकता था।
यदि हम देखें 23 को, तो 23 तिया 69, 69 होगा। 69 को हम 70 माइनस 1 लिखेंगे, 70 को हम 7 इंटू 10 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, 29 को डायरेक्टली 30 माइनस 1 मतलब 3 इंटू 10 माइनस 1 लिखेंगे। 31 को डायरेक्टली 30 प्लस 1 मतलब 3 इंटू 10 प्लस 1 लिखेंगे। अब देखो इसको यूज कैसे करना है, और एक बार यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आप जिंदगी में कभी ये रूल नहीं भूलने वाले, बहुत आसान होते हैं रूल। मैंने आपको क्या बताया कि 7 के केस में आखिरी डिजिट को दुगुना करना था और उसे घटाना था बाकी में से। देखो आखिरी डिजिट को दुगुना करना था। 11 के केस में आखिरी डिजिट को 1 गुना करना था। 13 के केस में आखिरी डिजिट का 4 गुना करोगे। 17 के केस में आखिरी डिजिट का 5 गुना करोगे। 19 के केस में आखिरी डिजिट का 2 गुना करोगे। 23 के केस में आखिरी डिजिट का 7 गुना करोगे। 29 के केस में आखिरी डिजिट का 3 गुना करोगे। 31 के केस में इकाई अंक का 3 गुना करोगे। बहुत आसान है। अब इसको आप नहीं बोलोगे, ध्यान से रखोगे तो रटने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें 17 का डिविजिबिलिटी रूल करना होगा, हमने सीखा कि 17 के टेबल में मतलब 0 अंक कब आ रहा, 0 से कम ज्यादा, 10 के गुणांक से कम ज्यादा, तो 17 तिया 51, हमें दिख गया कि 50 प्लस 1 है, मतलब 17 के केस में इकाई अंक को 3 से गुणा करोगे। अब इकाई अंकों को गुणा करना है, उसके बाद शेष संख्या में या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है। देखो यहां +1 है ना, तो हमने क्या बोला था कि 7 से आखिरी के एक अंक को 2 से गुणा करके उसमें घटा दो। जहां भी प्लस आ रहा है उस केस में घटाते हो, जहां भी प्लस आ रहा है उस केस में घटाते हो, जहां माइनस आ रहा है उस केस में जोड़ते हो। मतलब यदि किसी संख्या को हमें चेक करना है कि वो 7 से विभाजित है या नहीं है, तो हम उसके इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा देंगे। रिमेनिंग में से क्या करेंगे, घटाएंगे। हमें चेक करना है कि कोई संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं है, तो उसके इकाई अंक को 1 से गुणा करना। अब 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको भी शेष संख्या में से घटा देंगे। यदि हमें चेक करना है कि कोई संख्या 13 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके इकाई अंक को हम 4 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में उसे जोड़ देंगे, क्योंकि यहां देखो ये माइनस आ रहा था, तो शेष संख्या में क्या करोगे, जोड़ोगे। यदि किसी संख्या को चेक करना है कि 17 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके इकाई अंक को 5 से गुणा करोगे और शेष में घटाओगे। यहां प्लस है तो घटाओगे, यदि यहां माइनस है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। जैसे एक उदाहरण मैं समझा रहा हूं, हमें यह चेक करना है संख्या। और कोई उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमें चेक करना था 1331 11 से विभाजित है या नहीं है, तो हमने 11 के केस में क्या पढ़ा है कि आखिरी अंक को सीधा सीधा घटा देना। तो यदि मैं इसको घटाऊं तो देखो ये क्या बचेगा, 132। अब 132 को सीधा सीधा भाग कर सकते हो। मान लो आपको लग रहा कि सर ये संख्या अभी भी बड़ी है, फिर से वही रूल लगा दो। फिर से आप 13 में से आखिरी संख्या को घटा दो। देखो 11 बचा, ये 11 से डिवाइड है, मतलब 1331 भी 11 से डिवाइड है। तो ध्यान से देखो यहां 11, 132, 1331, ये सभी संख्याएं क्या हैं, 11 से डिवाइड हैं। बहुत आसान रूल है। जैसे हमें सोचना है कि सर ये 13 से डिवाइड है या नहीं है, हमने याद नहीं किया, हमने जैसे ये समझा, हमें ये पता है अभाज्य संख्याओं में हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 10 के गुणांक के आसपास हो। 13 तिया 39, हमें दिख रहा है कि 39 को हम 40 ऋण 1 लिखते हैं। 39 को 40 ऋण 1 लिखते हैं, मतलब यहां क्या करेंगे कि हम आखिरी अंक के 4 गुने को, यहां यदि माइनस है तो जोड़ोगे आखिरी अंक के 4 गुने को, तो आखिरी अंक कितना है 5, 5 का 4 गुना कितना होता है 20, 20 जब जोड़ोगे तो 429 आएगा। आप चाहो तो 429 को भाग दे के देखो 13 से। आप फिर से यही रूल लगाना चाहते हो, आप फिर से यही रूल लगाओगे, फिर से यही रूल लगाओगे, तो फिर आप सेम प्रोसेस करोगे। क्या प्रोसेस करनी होगी, 40 ऋण 1 है ना, तो आखिरी अंक का 4 गुना, आखिरी अंक का 4 गुना और इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 78। आप देखो 13 6 78, ये डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड हो रहा था, 13 तिया 39, 3 बचेगा, ये भी डिवाइड है, तो ये संख्या 13 से डिवाइड है। 17 के केस में जैसे ही क्वेश्चन आया, हमें ये सोचना है 17 तिया 51,
51 को हम क्या लिखते हैं, 50 प्लस 1 लिखते हैं। यदि यहां प्लस 1 लिख रहे हो तो यहां माइनस करोगे, और 50 मतलब 5 गुना, तो आखिरी अंक का क्या करोगे, 5 गुना, आखिरी अंक का 5 गुना 25, और इसे माइनस करोगे। देखो 510 बचा, 510 17 से डिवाइड है, 17 तिया 51, 510 17 से डिवाइड है, 17 तिया 51, ये आपका आंसर बन गया। बात समझ पा रहे होंगे। सर मुझे चेक करना 19 से कोई संख्या डिवाइड है या नहीं है। 19 का टेबल हमने पढ़ा, 19 का टेबल हमने पढ़ा, तो 19 में हमें यही दिख रहा था कि 19 को हम सीधा 20 ऋण 1 लिख सकते हैं। तो आखिरी संख्या का दुगुना करोगे, और यहां यदि ऋण 1 है तो जोड़ोगे, तो 598 में आखिरी संख्या का दुगुना, तो 5 का दुगुना 10, 10 जोड़ोगे, ये कितना आ जाएगा आपका 608। 19 से भाग करो, 19 तिया 57, 2 बचे 3 बचेगा, 19 दूनी 38, इसमें भाग जा रहा है। आप इसको और छोटा करना चाहो, फिर से यही करोगे, आखिरी अंक का दुगुना, 8 दूनी 16, और इसमें से क्या करना है, आपको दिख रहा था कि 20 ऋण 1, तो उस केस में आपको यहां जोड़ना है, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जा रहा होगा 76, 19 चौके 76 होता है। बस समझ पा रहे हैं, बड़ा आसान रूल है। 23 के केस में क्या करना होगा, हमने जैसे देखा 23 तिया 69, 69 को हम क्या लिख रहे हैं, 70 ऋण 1, 69 को हम क्या लिख रहे हैं, 70 ऋण 1। यदि यहां ऋण है तो धन होगा, जुड़ेगा, और 7 गुना, मतलब आखिरी अंक का 7 गुना 35 होता है, 35 यहां जुड़ेगा, 7 5 9। इसको चाहो तो सीधा भाग कर लो, सर इसको और छोटा करना है ना, फिर वही आखिरी अंक का 7 गुना, तो 9 7 63 जोड़ दो, 5 और 3 8, 7 और 6 13, 138 को भाग करोगे, 23 छक्का 138 होता है। यहां भी भाग दे सकते थे, 23 तिया 69, 6 बचेगा, 23 तिया 69, ये संख्या भी डिवाइड है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। 23 का रूल क्लियर हो गया। 29 का रूल क्या होगा, हमने जैसे ही देखा 29 हमें पता है, 29 को 30 ऋण 1 लिखते हैं, तो आखिरी संख्या का 3 गुना, 5 का 3 गुना 15, यहां ऋण है तो यहां जुड़ेगा, 8 2 और 9, इसको भाग कर लो, 29 तिया 87, 5 बचेगा, 29 दूनी 58, ये संख्या डिवाइड हो रही है। 31 का रूल क्या है, 30 प्लस 1 लिख रहे हो, मतलब आखिरी संख्या का 3 गुना, प्लस है तो घटाओगे तो 5 का 3 गुना 15 घटाओगे, 9 6 और 1 बचेगा, 31 से भाग करोगे, 31 तिया 93, 3 बचेगा, 31 तिया 93। तो देखो कितना आसान है, मुश्किल से 5 सेकंड 7 सेकंड के ये क्वेश्चन होंगे, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और एमपी पुलिस का पेपर तो बहुत इजी लेवल का आता था, उसमें यदि ऐसे पेपर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक बार यदि ये देख लें, 5 सेकंड का क्वेश्चन होगा, बड़े आसान है, और होपफुली समझ पाए होंगे। यदि कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पूछ सकते हो। बाकी इसकी क्लास आज प्रैक्टिस भी होगी, तो प्रैक्टिस क्लास में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो सभी वीडियोस को देख लें। जिनके पेपर हैं सभी के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं लाइव क्लासेस में 3 बजे से। थैंक यू।